एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के सभी कैंडिडेट्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज की वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल पॉइंट्स के बारे में। एसएससी जीडी के मेडिकल में 13 खतरनाक पॉइंट्स बनते हैं, और अगर आप इन 13 पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट के अंडर आते हैं तो आपको यही एक पॉइंट नौकरी से दूर कर सकता है, आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। अब कौन से हैं वो 13 पॉइंट, और आप उन 13 पॉइंट्स के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, ये जानने के लिए आपको बस करना क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि सारे पॉइंट्स जितने भी यहाँ पर बन सकते हैं सारे आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने सबको बॉडी वाइज अप टू डाउन यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अगर मैं आइज की बात करूं तो 3 डिफेक्ट आइज के अंदर बनते हैं। अगर नोज की करूं तो 2 डिफेक्ट बनते हैं। माउथ के 3 डिफेक्ट हो गए, चेस्ट के 2 डिफेक्ट्स हो गए, शोल्डर कंधों के 2 डिफेक्ट्स हो गए हैं, हैंड्स के 3 हैं, स्टमक के आपके 1 है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो आपके होते हैं, आपके प्राइवेट जो पार्ट्स हैं, उनके 2 डिफेक्ट्स यहाँ पर हो गए हैं, लेग्स के 2 हैं, फुट जो आपके पैरों के जो पंजा है उसके 3 से 4 डिफेक्ट यहाँ पर बनते हैं, टैटू हो गया, पाइल्स हो गया आपका, इसके अलावा जो आपका कान है उसके 2 डिफेक्ट्स, और टोटल 30 डिफेक्ट्स यहां पर आपके बन के आते हैं। अब देखो, आपकी जब मेडिकल जांच होगी उसमें 30 डिफेक्ट्स यहां पर होते हैं, और 3 डिफेक्ट्स और इनसे कई बार ज्यादा भी आपकी जांच की जाती है। लेकिन ये मेन वो पॉइंट है कि आपको इनमें से एक भी पॉइंट नहीं होना चाहिए, या फिर अगर कोई पॉइंट आपको मिल जाता है तो आप उसको रीमेडिकल में क्लियर कर सको, ऐसा पॉइंट आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले यहां पर मैं बात कर लेता हूं आइज को लेकर। आइज के अंदर मैंने बताया 3 डिफेक्ट होते हैं आपके। सो मेनली 3 डिफेक्ट कौन से आते हैं? सबसे पहले आपका जो डिफेक्ट आता है वो आता है विजन को लेके, आई साइट आपकी लेके, ठीक है, 6/6 की आपकी आई साइट होनी चाहिए। इससे कम अगर आपकी आइज होती है तो आपके वो नहीं चल पाता है। इसके अलावा चश्मा वगैरह आपके लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे डिफेक्ट की बात करूं तो वो आपका हो गया स्क्विंट आई करके। आपकी जो आंखें हैं, जो ये ब्लैक पार्ट होता है, ये बिल्कुल सेंटर के अंदर हाईलाइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपका या तो साइड्स में या फिर राइट साइड के अंदर हाईलाइट है, या फिर एक लेफ्ट एक राइट है। स्क्विंट आई आपका नहीं होना चाहिए। और अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरा यहां पर आ जाता है कलर ब्लाइंड का। कलर ब्लाइंड आपका जो है वो नहीं आना चाहिए पॉजिटिव। अगर कलर ब्लाइंड आ जाता है तो भी आपको नौकरी यहां पर नहीं दी जाएगी। सो आइज के 3 डिफेक्ट यहां पर मैंने आपको बताए हैं। अब अगर मैं नोज के डिफेक्ट की बात करूं कि नोज के 2 डिफेक्ट्स यहां पर कौन से हैं, तो सबसे पहला डिफेक्ट ये होता है कि नोज की जो हड्डी बढ़ जाती है आपकी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका पानी आना स्टार्ट हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। साथ में हड्डी कोई नाक की आपकी टेढ़ी मेढ़ी या टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। 2 डिफेक्ट नाक के आते हैं कि नाक की हड्डी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, और नाक के अंदर पानी बहता है, जो आपके अंदर दिमाग के अंदर पानी चला जाता है, वो वाला नाक पे आपकी हड्डी की वजह से पानी बहने वाली जो प्रॉब्लम है वो यहां पर आपके नहीं होनी चाहिए। 2 डिफेक्ट नाक के हो गए, ठीक है। इसके बाद माउथ के 3 डिफेक्ट, मतलब ये वाला जो एरिया है माउथ वाला, इसके 3 डिफेक्ट के अंदर आपके सबसे पहले तो क्या आता है आपका जीभ का। जीभ के अंदर क्या आता है आपका कि आपकी जो हकलाना, ठीक है, हकलाना, अगर आप बहुत ज्यादा हकलाते हो तो आपको वहां पर उसका पॉइंट मिलता है। दूसरा, आपके दांत आ जाते हैं। अगर आपके दांत सड़े गले हैं, आपके दांत टूटे हुए हैं, तो भी आपको वहां पर क्या मिलता है, मेडिकल का पॉइंट मिल जाता है। और तीसरा, जो आपके होते हैं, ये जो जबड़े हैं, ये आपके एग्जैक्ट होने चाहिए। जबड़े कभी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, जबड़े के अंदर कोई भी आपकी डिफॉर्मिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर 3 जो डिफेक्ट है वो किसके हो गए, आपके माउथ के। इसके बाद अगर मैं बात करूं चेस्ट को लेकर, चेस्ट के 2 डिफेक्ट यहां पर होते हैं। सबसे पहला क्या होना चाहिए, चेस्ट जो है वो आपकी प्योरली आपकी क्या होनी चाहिए, आपकी ग्रो की करनी चाहिए। मतलब आपका जो मेजरमेंट वहां पर होता है उसके अकॉर्डिंग एक तो आपका होना चाहिए पूरा, ठीक है। दूसरा, चेस्ट के अंदर आपके कोई भी इंफेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या होता है कि आपकी जो चेस्ट है उसके अंदर डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि चेस्ट आपकी नॉर्मल ऐसे है। ऐसा नहीं है कि कई बार क्या हो जाता है कि कुछ कारण से चेस्ट जो है वो इस तरह से सिकुड़ जाती है या फिर इस तरह से हो जाती है। तो ये वाली जो 2 डिफेक्ट्स है ये भी आपके नहीं होने चाहिए। चेस्ट आपकी नॉर्मल शेप में होनी चाहिए। एनी डिफॉर्मिटी जो है वो आपकी वहां पर कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। चेस्ट हो गया। इसके बाद मैं बात करता हूं शोल्डर्स को लेकर। शोल्डर्स को लेकर भी 2 डिफेक्ट्स आते हैं। एक तो आपका जो शोल्डर है वो आगे की तरफ झुके होने,
ठीक है। एक शोल्डर कई बार कईयों के ऐसे पीछे की तरफ ऐसे ज्यादा रह जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और एक शोल्डर ऊपर नीचे जो आपके रहते हैं, कई बार एक शोल्डर अप हो जाता है, एक शोल्डर डाउन हो जाता है। तो ये वाले जो डिफेक्ट्स है, 3 डिफेक्ट्स, ये भी आपके शोल्डर में नहीं होने चाहिए। नॉर्मल आपके जो है शोल्डर्स वो यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, शोल्डर्स का समझ में आ गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ हैंड्स को लेकर, कि आपके जो हाथ हैं उनको लेकर भी 3 डिफेक्ट्स यहाँ पर है। अब हाथ के अंदर 3 डिफेक्ट्स कौन से आते हैं? सबसे पहला तो जो आपके हाथ हैं उनके अंदर कंपन नहीं होनी चाहिए, कि जब आपके हाथ को यूं चेक किया जाए तो कंपन नहीं आनी चाहिए। तीसरा, उंगलियां जो हैं आपकी ये कटी हुई नहीं होनी चाहिए, आपकी जो उंगलियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, आपकी जो कोहनी है, जो एल्बो है, इसके अंदर जो कैरिंग एंगल होता है वो भी आपका जो प्रॉब्लम है वो नहीं होनी चाहिए। एक प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू आपको दी गई है कैरिंग एंगल की, उससे ज्यादा अगर आपका होता है तो आपको क्या दिक्कत आएगी, वहां पर आपको पॉइंट मिल जाएगा। अभी जो मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, ये आपको एक बार ऊपर ऊपर से आपको एक हाईलाइट दे रहा हूं मैं कि क्या है क्या नहीं। उसके बाद आपको पर्टिकुलर भी मैं बताऊंगा कि आईज के अंदर जो चश्मा है वो कितने नंबर तक का चलेगा, क्या नहीं चलेगा, नाक की हड्डी कितनी तक चल सकती है, आपका कैरिंग एंगल कितना होना चाहिए, शोल्डर्स कितने एंगल तक के आपके अलाउ किए जाएंगे। ये सारी चीजें आपको मैं एक नोटिफिकेशन के जरिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। बट एक बार इन चीजों को आप समझ लो कि क्या क्या चीजें हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके ये देख के कि हाँ, एक बार मुझे ऊपर से आइडिया लग गया कि मेरे साथ ये पॉइंट बन सकता है। फिर उसका निवारण क्या है वो अगली वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए कहाँ थे हम थे यहाँ पे हैंड्स के ऊपर। 3 डिफेक्ट बता दिए मैंने, कोहनी वाला कैरिंग एंगल, हाथ पे पसीना ज्यादा आना, हाथ की उंगलियां टेढ़ा मेढ़ा होना, और हाथ आपका कंपन करना, कांपना। 3 हो गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्टमक को लेकर। पेट के अंदर आपकी आंतों के अंदर सोजन नहीं होनी चाहिए, पेट के अंदर कोई भी गांठ नहीं होनी चाहिए आपके। ये यहाँ पर एक पॉइंट आपका बन सकता है अगर पेट के अंदर कोई गांठ है या आपकी ऐंठन वगैरह कुछ है तो। ठीक है, चलिए उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या प्राइवेट पार्ट्स के अंदर 2 जो मेल्स हैं उनके 2 पॉइंट्स यहां पर बनकर आते हैं। सबसे पहले टेस्टिस को लेकर ही आता है आपका। ठीक है, टेस्टिस में क्या आता है कि आपका पानी भर जाना या फिर साइज ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाना, छोटा बड़ा होना। ठीक है, ये 2 पॉइंट हैं जो आपके यहां पर बन के आते हैं, किसके? आपके प्राइवेट पार्ट्स को लेकर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो उनके अंदर कोई गांठ वगैरह होना, कई बार कोई गांठ हो जाती है या कोई कुछ और जो सिस्ट वगैरह बन जाता है, उसका पॉइंट यहाँ पर आपका बनता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ लेग्स को लेकर, तो वहां पर 2 तरह के आपके डिफेक्ट यहाँ पर बनते हैं। लेग्स को लेकर 2 डिफेक्ट क्या है कि आपके जो पैर हैं वो, एक तो जो बो एंगल जिनको जो बोलते हैं, आपके बो टाइप जो लेग्स है ना, बो लेग जो है वो नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है, कि आपके जो पैर हैं बो लेग कैसे, कि आपके नॉर्मल पैर होने चाहिए। कई बार क्या पैर होते हैं, ये देखिए इस तरह से अंदर के बाहर की तरफ ऐसे हो जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अंदर की तरफ इस तरह हो जाते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, 2 डिफेक्ट ये आपके हो गए लेग्स के, कि आपके जो पैर है वो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ नहीं होने चाहिए। मतलब कि ये नॉर्मल है तो इस तरह नहीं होने चाहिए या इस तरह नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये 2 डिफेक्ट आपको पता लग गया। इसके बाद ही एक डिफेक्ट आपका बनता है वेरिकोस वेन का। पैरों के अंदर ही वेन्स का एक पॉइंट बनता है, यहां पर मैं उसको 14 नंबर पर मैं कर देता हूं, वेरिकोस वेन। ठीक है, वेरिकोस वेन, इसको हम आगे अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, चलिए पैरों को लेकर, फिट को लेकर, जो पंजा है उसको लेकर 3-4 तरह के डिफेक्ट निकलते हैं। सबसे पहले उंगलियां जो हैं आपकी, जो उंगलियां हैं वो आपकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए पैर की। उसके बाद आपका एक आता है एलिफेंट फिट, आपका पैर बहुत ज्यादा, एक पैर मोटा हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है फ्लैट फिट आपका। ठीक है, जो फ्लैट फिट होता है, नीचे से जो पैर होता है आपका वो किस शेप के अंदर होता है, वो हमारा पैर इस तरीके से थोड़ा सा गैप होके फिर इस तरह से हमारा जो है पैर होता है। लेकिन फ्लैट फिट क्या होता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है। ठीक है, सो फ्लैट फिट वाली प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। साथ में एलिफेंट फिट नहीं होना चाहिए, और साथ में उंगलियां जो है वो भी आपकी टेढ़ी मेढ़ी, चलने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये आपके किसके हो गए हैं, पैरों के पंजों के आपके। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका क्या गया, टैटू को लेकर। टैटू को लेकर भी अगर आपका जो टैटू है वो, अगर आपकी जो आर्म की लेंथ है उसका 1/4 है, उसके 1/4 से हाइट, जो पूरी जो लेंथ है उसके 1/4 लेंथ से अगर ज़्यादा बड़ा है तो आपको पॉइंट मिलता है। आपका जो सैल्यूटिंग हैंड है, लेफ्ट हैंड जो होता है आपका, सैल्यूटिंग हैंड जो है, अगर वो हैंड आपके ऊपर टैटू बना हुआ है तो वो आपको क्या कर देंगे, वहाँ पर पॉइंट दे देंगे। अगर आपके डंबल के ऊपर अगर बना हुआ है तो आपको पॉइंट मिलेगा। अगर आपके जो सैल्यूट कर रहे हो
यहाँ पर बना हुआ है तो आपको पॉइंट मिलेगा। सो अगर टैटू को रिमूव करवा दिया और उसका अगर कई बार अगर आपका मार्क वगैरह रह जाता है तो भी कई बार आपका पॉइंट दे देते हैं, तो टैटू को लेकर भी एक आपका क्या बनता है, पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं पाइल्स को लेकर भी एक आपका पॉइंट यहाँ पर बनता है। अगर आप पाइल्स से ग्रसित हैं तो उसका इलाज शीघ्र अतिशीघ्र आप करवा लीजिए, अदरवाइज आगे चल के आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, आपको पॉइंट मिलेगा। और पाइल्स के बेस पर बहुत सारे बच्चे भी बाहर हो जाते हैं। हालांकि 13-14 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर अगर पॉइंट है तो चांस बनता है कि बाहर होने का, ठीक है। बट इनके भी बहुत सारे ऑल्टरनेट है, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, वो सारी चीजें भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। उससे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कान के डिफेक्ट को लेकर कि कान के अंदर क्या कुछ डिफेक्ट है। तो कान को बहना, बहुत सारे लोग कहेंगे सर कान में मैल होता है हमारे, ठीक है, तो उसका कोई भी दिक्कत नहीं है, सफाई करवा लेना। कान का बहना और पर्दा, सुनने की क्षमता के ऊपर असर डालना कि मतलब सुनने में दिक्कत है या फिर पर्दा फटा हुआ है और आपका कान में पानी बह रहा है तो पर्दे में छेद जिसे बोलते हैं, तो उन दोनों केस के अंदर आपके कान के अंदर आपको क्या मिलेगा, पॉइंट यहां पर मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वेरिकोस वेन को लेकर, तो वेरिकोस वेन क्या होती है कि आपके पैरों की नसें जो है वो नीली नीली दिखने लग जाती हैं। तो अगर आपकी वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम है तो वो भी पॉइंट है और उसके अंदर भी आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, सो उसको भी आप ठीक कर लेना। सो ये जो 13 पॉइंट है, ये जो 14 पॉइंट हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे खतरनाक पॉइंट है। अगर इनमें से एक भी पॉइंट अटक गया और री मेडिकल के अंदर आप क्लियर नहीं कर पाए तो नौकरी का सपना सपना ही रह सकता है। सो ये वीडियो अभी बनाने का ये मकसद है कि आप अगर कट ऑफ क्लियर कर लो, फिजिकल क्लियर कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अगर इनमें से पॉइंट है तो वो सारी चीजें धरी रह जाए, इसीलिए एक वीडियो बनाई है। अब आपको आइडिया लग गया कि 14 तरह की बीमारियां हैं जो बहुत खतरनाक है और आपको बाहर भी बैठा सकती हैं। अब इनसे बचने का लिए आप एक बार सबसे पहले तो ये चेक करो कि आपको इनमें से कौन से पॉइंट्स हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ सर हमें ये तरह किया, आप इसके ऊपर सॉल्यूशन लेके आओ और उसके ऊपर सॉल्यूशन फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। हालांकि जितने भी ये बीमारियां हैं ना, 14 बीमारियां, इन सब के ऊपर आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा, बट एक बार आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ठीक है। सो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लो प्रेस। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।